हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 13 ईवीएस का चैप्टर 8 समझेंगे, जिसका नाम है पंख फैलाए उड़ते जाएं। तो इसमें कुछ पक्षियों के पंखों के बारे में बात की गई है और कुछ पहेलियाँ टाइप की दी गई हैं बच्चों के लिए। इन्हें आइए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि सिर पर मेरे डैश है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो सिर पर मेरे ताज है, जैसे कि ये इसके ताज है ये। तो ये कौन है? ये मोर है। आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूंछ है मेरी खांचे वाली, डैश हूँ मैं बड़ी निराली। तो ये चील है, चील हूँ मैं बड़ी निराली। हरे हरे है पंख मेरे, लाल है मेरी डैश का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, डैश में कहलाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हरी मिर्च कौन खाता है? तो तोता मैं कहलाता हूँ। लेकिन लाल है मेरी चोंच का रंग, तोते की चोंच लाल होती है। आगे चलते हैं। काले काले पंख है मेरे, काला काला रंग, काला काला रंग, काँव काँव में शोर मचाता, कौवा मैं कहलाता। आगे देख लेते हैं। कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं वाती, देखो कोयल मैं कहलाती। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आसमान में उड़ता हूँ, आसमान में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुलाबी है ना ये यहाँ पर। गुटुर गू की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, कबूतर मैं कहलाता हूँ। कबूतर के जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं? गुलाबी। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, चिड़िया मैं कहलाऊं। तो ये दार्जिलिंग चिड़िया होती है फ्रेंड्स, जो कि पत्ते सिलकर पत्तों से इस टाइप से घर बनाती है, जैसे ये लगते हैं पत्ते सिले हुए हैं। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कटफोड़वा मैं कहलाता हूँ। अरे जगा दिया जंगल में, इतना शोर कैसा है? ये उल्लू जी बोल रहे हैं। तो ये पक्षी बोल रहा है, उल्लू जी। सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जो पहेली टाइप की दी गई है, लेकिन अक्सर सीटीटी, टेट या सुपर टेट आदि में इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे कि कई बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये कि पत्ते सिलकर कौन चिड़िया घर बनाती है? तो दार्जिलिंग चिड़िया बनाती है। और कई बार मल्टीपल टाइम्स ये कटफोड़वे का आता है कि कटफोड़वा कहाँ रहता है? तो ये पेड़ के तने में छिप करके रहता है, जिसमें छिप के कीड़ा खाता है। जब उल्लू जग जाते हैं तो उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करते ये शोरगुल, ये कैसा झगड़ा, हम सभी में कुछ ना कुछ खास है, हमारे पंख, पैर, चोंच और बोली चाहे अलग अलग है, पर हम सभी पक्षी हैं। सोचो, अगर हम सब एक जैसे दिखते या एक सा खाते, बोली भी यदि एक सी होती, तो कितने नीरस होती हमारी ये दुनिया। तो उल्लू बोल रहा है, अब ये शोरगुल बंद भी कर दो, झगड़ा कैसा, हम सब में कुछ ना कुछ खासियत है, क्योंकि हमारे पंख, पैर, चोंच, बोली बहुत अलग अलग है सबकी, लेकिन है तो हम पक्षी ही। और हम एक जैसे दिखते और एक जैसा खाते, और हमारी यदि बोली भी एक जैसी होती, तो ये नीरस यानी कि बिना रस का, यानी कि जिसमें कोई आनंद नहीं आता, ऐसी फिर हमारी दुनिया होती। अब बाहर जाकर देखो, तुमने कितने पक्षी दिखते हैं, पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी के आसपास और झाड़ियों में भी देखना है। अब बच्चों के लिए है कि बच्चों को बाहर जाकर देखना है कि उन्हें कितने पक्षी दिखाई देते हैं और कहाँ कहाँ पर दिखते हैं, जैसे पेड़ पर, मैदान में। तो ये
अब यहाँ पर एक पॉइंट टीचर्स के लिए है कि बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज़ पर आसानी से पहचान सकेंगे। जैसे उन्होंने अगर बाहर रियल में पक्षी देख लिया तो वो बुक में भी उस पक्षी को आसानी से पहचान सकेंगे। कविता को बढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने से मदद मिलेगी, चाहे वे उनके नाम ना भी जानते हो। अगर वो पक्षियों के नाम नहीं जानते लेकिन अगर उनके गुण जानते हैं तो कविता को बढ़ाने में या फिर पढ़ाने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पे ये बच्चों के लिए प्रोजेक्ट वर्क है, जैसे कि पक्षी का नाम यहाँ पे लिखना है और वो जहाँ देखा हो बच्चों ने, जैसे पानी में, पेड़ पर, ज़मीन पर, घर में उड़ते हुए, तो यहाँ पे टिक करना है। क्या कभी तुमने ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरीके की होती है? नीचे कुछ पक्षियों की चोंच के चित्र हैं, इनको ध्यान से देखो और पहचानो ये किन पक्षियों की चोंच हैं, उनके नाम लिखो और अगले पृष्ठ पर खाली खाने में किसी अन्य पक्षी की चोंच बनाओ और उसमें रंग भरो। तो यहाँ पर ये पक्षियों की चोंच दी गई है, जैसे तोते की लाल होती है और थोड़ी सी ऐसी मुड़ी हुई होती है, और कोए की एकदम लंबी सी होती है, और मोर की एक अलग ही टाइप की डिज़ाइन की होती है। यहाँ पे एक टीचर्स के लिए पॉइंट है, बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें और अपने अवलोकनों को नोट करना सीखें और कक्षा में सभी को बताएं। जैसे कि अगर पक्षियों में बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाना है तो उनको बोला कि वो ध्यान से पक्षियों को देखें, फिर वो अपने अपने जो उन्होंने देखा पक्षियों में, उनको अपने आप कॉपी में लिखेंगे और फिर वो एक एक करके पूरी क्लास में बताएंगे, जिससे कि और बच्चों ने क्या देखा वो भी सभी समझ पाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों को एक नए तरीके की चोंच बनानी है। पक्षियों की चोंच कितनी अलग अलग तरह की होती है, उतना ही अलग अलग तरह का होता है उनका भोजन। पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, कोई फल खाता है तो कोई बीज, कोई कीड़े मकोड़े तो कोई मछली है, लेकिन यह बताया गया कि उनका भोजन भी अलग अलग होता है। उसी प्रकार उनकी चोंच होती है जिस तरह के उनके का भोजन होता है। अब यहाँ पे कुछ एक साइड में पक्षी दिए गए हैं, एक साइड में उनका खाना दिया गया है, तो उनको बच्चों को मिलाना है। आगे चलते हैं। क्या कभी तुमने ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं? मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मैना वाला गर्दन पीछे करने का और उल्लू का, ये मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन सीटेट प्राइमरी फर्स्ट लेवल में आ चुका है, फर्स्ट पेपर में आ चुका है कई बार। तो मैना होती है जो झटके से गर्दन आगे पीछे कर लेती है, लेकिन उल्लू अपने पूरा पीछे तक घुमा सकता है गर्दन को। कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। क्या तुम ऐसे किसी पक्षी का नाम जानते हो? तो यस फ्रेंड्स, वो तोता होता है जो हमारी बोली की नकल कर लेता है। आगे यहाँ पर ये बच्चों के लिए प्रोजेक्ट वर्क है। बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो कि वे कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे हैं, वे गर्दन कैसे हिलाते हैं। पक्षियों की आवाज़ें भी सुनो और किन्हीं 3 पक्षियों की आवाज़ों की नकल करनी है और गर्दन हिलाने को भी नकल करना है और उन्हें पहचानना भी है कि किस पक्षी की उन्होंने नकल की है। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। तो पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिज़ाइन के भी होते हैं। पंख उनके उड़ने में मदद तो करते ही हैं, लेकिन उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। और समय समय पर उनके पक्षियों के जो पुराने पंख हैं वो झड़ जाते हैं और नए पंख आते हैं। अक्सर छत पे देखा होता है कि किसी किसी पक्षियों के पंख गिरे होते हैं, तो ऐसे ही गिरे होते हैं। पक्षियों के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करो और उनके रंग, आकार और आकृति पर चर्चा करो। ये बच्चों के लिए प्रोजेक्ट वर्क है और ये बच्चों को ये पक्षी बनाने का ये प्रोजेक्ट वर्क है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीटेट प्राइमरी या सुपर टेट या किसी भी टीचिंग लाइन के लिए।
तो फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।